Pranam. Welcome student. Today I am going to teach you chapter 2. The name is The Plant Fairy. अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इसकी जो स्टोरी है वो समझनी पड़ेगी। तो ये स्टोरी मैं आपको ऑनलाइन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट MCQ समझा रही हूँ। फर्स्ट MCQ इज़ विच गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। अब गार्डन में जो बच्चे थे वो गेम खेल रहे थे, तो वो कौन सा गेम खेल रहे थे? तो वो बच्चे कौन सा गेम खेल रहे थे? हाइड एंड सीक और अंताक्षरी। हाइड एंड सीक मीन्स क्या होता है? छुपम छाई। और अंताक्षरी तो आपको मालूम ही है। तो उसमें क्या आएगा? फर्स्ट में आंसर आएगा हमारा बी, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सेकेंड पॉइंट इज़ विच प्लांट डिड द गर्ल्स टच अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्लांट फेरी। अब जब प्लांट फेरी जो बनती है वो कौन से प्लांट को टच करने के लिए गर्ल्स को बोलती है? तो वो कौन से प्लांट को टच करने के लिए बोलती है? मैरीगोल्ड और जैस्मिन। ये चैप्टर मैंने आपको ऑनलाइन एक्सप्लेन किया है, आप उसमें देख चुके हो कि वो कौन से हमको जो प्लांट फेरी होती है वो गर्ल्स को कौन से प्लांट टच करने को बोलती है। तो गोल्ड, मैरीगोल्ड और जास्मिन इसका आंसर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज दीदी सिटिंग इन द गार्डन। अब गार्डन में जहाँ पर दीदी बैठी होती है वो कहाँ पर बैठी होती है? बेंच पर, फ्लावर पर, ग्रास पर कि ट्री पर? तो गार्डन में वो दीदी कहाँ पर बैठी होती है? ग्रास पर। तो आंसर क्या है? सी, जो हमने यहाँ पर लिखा है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री हैज़ द थिकेस्ट ट्रंक। अब थिकेस्ट यानी मोटा और ट्रंक यानी थड़। नीचे में से कौन सा ऐसा ट्री है जिसका थड़ मोटा होता है, सबसे ज़्यादा मोटा होता है? नीम, मैंगो, अशोका, बेनियान। तो सबसे ज़्यादा मोटा ट्री ट्रंक किसका होता है? बेनियान का। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? डी, बेनियान। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, पॉइंट नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ नॉट सीन इन गार्डन। नॉट सीन, सीन मीन्स दिखाई देना, नॉट सीन यानी नहीं दिखाई देना। गार्डन में हमें कौन सा प्लांट नहीं दिखाई देता? रोज़, वो तो हमें दिखाई देता है। वीट, वीट यानी क्या होता है? वीट मीन्स गेहूँ। तो गेहूँ के प्लांट गार्डन में होते नहीं होते। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज 6, द ट्विंग ऑफ विच ट्री डू वी यूज़ ए टीथ क्लीनर्स। अब ट्विंग यानी क्या होता है? डगाली या डाल या ब्रांच। तो टीथ क्लीनर मतलब दांत साफ करने के लिए नीचे में से कौन सी ट्विंग यूज़ की जाती है? किस पेड़ की ट्विंग यूज़ की जाती है? तो वो तो हमें पता ही है कि बबूल की ट्विंग जो होती है वो यूज़ की जाती है दांत साफ करने के लिए। बबूल का टूथपेस्ट भी आता है, तो उससे भी हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि टीथ क्लीन करने के लिए कौन सी ट्विंग यानी डगार या कौन सी डाली यूज़ की, कौन से पेड़ की डाली यूज़ की जाती है। तो इसमें आंसर आएगा बबूल। तो हम क्या लिख देंगे? सी, बबूल। नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 7, द लीव्स ऑफ विच ट्री आर यूज्ड टू मेक डेकोरेटिव गार्डलैंड। अब गार्डलैंड मीन्स क्या होता है? ऑलरेडी इसमें ब्रैकेट में लिखा है, गार्डलैंड मीन्स तोरण। गार्डलैंड मीन्स तोरण और डेकोरेटिव मतलब तैयार करने के लिए। तो नीचे में से तोरण बनाने के लिए कौन सी ट्री की लीव्स यूज़ होती है? नीम ट्री, नो। बेनियान ट्री, नो। अशोका ट्री, हाँ अशोका ट्री। जैसे कि कोई सा भी फेस्टिवल आता है, लाइक दिवाली, जब दिवाली आती है तो हम हमारे घर में अशोका ट्री, जिसकी लीफ कैसी होती है? लंबी लंबी होती है, उस ट्री की हम क्या करते हैं? तोरण बनाते हैं और हमारे घर में लगाते हैं। तो सी राइट आंसर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी। नंबर 8, विच प्लांट इज़ यूजफुल एज मेडिसिन। मेडिसिन मीन्स क्या होता है? मेडिसिन यानी दवाई बनाने के लिए कौन से प्लांट का यूज़ होता है? बेसिल मीन्स मतलब क्या होता है? तुलसी। तो तुलसी का यूज़ होता है कैसे? क्योंकि जब हमें सर्दी खांसी हो जाती है तो हम तुलसी के पत्ते खाते हैं, मीन्स तुलसी का यूज़ होता है मेडिसिन में। तो आंसर क्या आएगा? ए। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है और क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 पर जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट FIB इज़
द इम्प्रेशन ऑफ द थिंग विच ए ब्लैंक सरफेस इज़ ईजीली टू ऑब्टेन। अब मैंने आपको ये ऑनलाइन जब लेक्चर लिया है उसमें ये एग्जाम्पल से समझाया। इम्प्रेशन मीन्स क्या होता है, छाप पाना। सरफेस इजी टू ऑब्टेन यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें रहती है जिसका सरफेस कैसा हो, जिसकी इम्प्रेशन छाप आसानी से पड़ जाती है। तो जिस चीज़ की जो चीज़ खड़बचड़ी रहती है, रफ़ रहती है, उसकी इम्प्रेशन, उसकी छाप आसानी से पड़ती है, इसलिए हम इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, रफ़। नंबर 2, डिज़ाइन ऑफ फ्लावर लीव्स इन सीन मोर ऑन स्प्रेड ऑन बेड। स्प्रेड मीन्स क्या होता है, स्प्रेड मीन्स होता है बिछाना या छाटना, बिछाना। बेड मतलब जो हमारा बेड होता है ना जिस पे हम सोते हैं, तो उस पर हम ऐसी कौन सी चीज़ बिछाते हैं जिस पे फ्लावर और लीव्स की क्या होती है, डिज़ाइन बनी हुई होती है। तो ये तो एकदम इजी है। बेड पे हम क्या बिछाते हैं, बेडशीट मीन्स चादरा। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बेडशीट। बेडशीट पे बहुत सारे फ्लावर और लीव्स की डिज़ाइन बनी होती है, तो इसमें हमने लिख दिया आंसर बेडशीट। नंबर 3, द ट्री हुज लीव्स आर स्मॉल थिन एंड हैव शो लाइक एज इज द ब्लैंक। अब ऐसे कौन से ट्री की लीव्स है जो स्मॉल भी होती है, स्मॉल मीन्स छोटा, थिन यानी पतली, एकदम पतली होती है, और शो लाइक, शो मतलब क्या होता है, लकड़ी काटने की जो आरी होती है ना, इस टाइप की उसकी क्या होती है, उसकी जो कॉर्नर होती है इस टाइप की होती है। तो इस टाइप का कौन सी पत्ती होती है, नीम की पत्ती होती है। तो हम यहाँ आंसर क्या लिख देंगे, नीम। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नंबर 4, व्हेन लीव्स ऑफ ब्लैंक आर एडेड टू टी द गिव ए गुड फ्लेवर। यानी कि टी मीन्स चाय। जब हम चाय बनाते हैं और चाय में ऐसी कौन सी लीव्स डालते हैं, पत्तियां डालते हैं, जिससे चाय का फ्लेवर और गुड और अच्छा उसका टेस्ट हो जाता है। तो मिंट मीन्स पुदीना। हम चाय में पुदीना डालेंगे तो वो उसका फ्लेवर कैसा होगा, और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट लाइक बेसिल, पेरिविंकल्स एंड ब्रिंजल आर नॉन एज। अब ये मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। बेसिल, पेरिविंकल और ब्रिंजल ये सब क्या होते हैं, इनके बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट होते हैं। जो छोटे छोटे से होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, श्रब्स। तो बेसिल भी छोटी होती है, पेरिविंकल भी छोटा होता है, ब्रिंजल भी छोटा होता है। इसका बड़ा सा ट्री नहीं होता। तो जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बुशिश। तो इसमें क्या आएगा, श्रब्स भी बोलते हैं या बुशिश भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा आंसर, बुशिश। नंबर 6, प्लांट लाइक banyan, neem, mango and acacia आर नॉन एज ब्लैंक। अब जैसे बेनियान है, नीम है, मैंगो है, ये सब क्या है, बड़े बड़े ट्री है। ये कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो जो बड़े होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ट्री। तो हम यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे, ट्री। नंबर 7, द कलर ऑफ ब्लैंक ऑफ प्लांट इज़ ग्रीन। अब जो प्लांट होता है उसमें कौन सी चीज़ होती है जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। तो ये तो एकदम इजी है कि जो उसकी पत्तियाँ होती है, उसकी लीव्स होती है, वो कैसी होती है, ग्रीन होती है। तो हम यहाँ आंसर में क्या लिख देंगे, लीव्स। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय, प्रणाम।